नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जो लोग भी बिहार से हैं वह निश्चित तौर पर जीविका दीदी से परिचित होंगे। जीविका दीदी के विषय में कहा जाता है कि ये 1 करोड़ से अधिक तादाद बिहार में है और बिहार की नई तस्वीर लिखती हुई ये नज़र आ रही हैं। अभी हाल ही में आपने देखा, चुनाव से ठीक पहले 70,000 जीविका दीदियों को 10-10 हज़ार रुपये दिए भी गए थे सरकार के द्वारा। ये क्यों दिया गया था? ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें और जिनका भी बिजनेस आगे चल के उद्यम अच्छा होगा उनको 2 लाख रुपए की और राशि दी जाएगी। अब इन सब का प्रभाव देखा जाए तो बिहार के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर पड़ रहा है और वो मुद्दा है पलायन। बिहार में इनके वजह से लगातार पलायन जो है वो गिरता जा रहा है और कहा जा रहा है कि इन जीविका दीदी के जो पति हैं, जो पहले कभी दूसरे राज्य जाकर के काम किया करते थे, चूंकि अब ये खुद उद्यमी बन गई हैं, अपना व्यापार बढ़ाने लगी हैं, तो इनके पति जो दूसरे राज्य में काम करते थे वो बिहार वापस लौट रहे हैं और ये तादाद कहा गया है कि 10 लाख महिलाओं के पति बिहार लौटे हैं, जिस वजह से और बहुत सारे अब पलायन करके बाहर जा भी नहीं रहे। तो कुल मिलाकर के बिहार में पलायन रोकने में और जो लोग बाहर चले गए थे तो रिवर्स माइग्रेशन में जीविका दीदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये बातें यहाँ पर कही जा रही है। देखिए, जीविका दीदियाँ उद्यमी बन करके बिहार से पलायन रोक रही हैं। छोटे पैमाने पर कारोबार शुरू करने के बाद अपने परिवार को भी आत्मनिर्भर कर रही हैं। बीते 3 साल में कहा जा रहा है कि 10 लाख से अधिक जीविका दीदियों ने अपने पति को भी अपने कारोबार में जोड़ लिया है। आज वो लखपति भी बन गई हैं और इनके पति जो हैं पहले पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र या दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में काम करने के लिए जाते थे। अब जब वो गांव लौट करके आए हैं तो वो अपने पत्नी के साथ ही उनका कारोबार संभाल रहे हैं। अब इसमें से बहुत सारे लोग जो दूसरे राज्यों में काम करने जाते थे तो काम करने के दौरान वो किसी न किसी क्षेत्र में जो है कुशल हो गए, यानी कि स्किलफुल हो गए। चाहे वो ज्वेलरी हो, हस्तशिल्प हो, सिलाई हो, नर्सरी के काम हो, किराना दुकान का काम हो, ये काम वो बेहतर तरीके से करने लगे और घर जब वो वापस आए तो इसे और अपने वाइफ के साथ मिलकर के बढ़ा रहे हैं। दर्जी, बढ़ई, ज्वेलरी बनाने का काम करते थे। 3 सालों में 10,66,000 दीदियों के पति गांव लौटे हैं, जो आंकड़ा बताया जा रहा है। रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों में गए थे, वहां पर दर्जी, कारपेंटर, बढ़ई, ज्वेलरी के काम से जुड़े थे। अब इसी काम को जीविका दीदियों ने करना शुरू किया तो वह वापस जो है उन शहरों से आने लगे। इसमें गया जी आदि जिलों के जो उसमें देखेंगे पत्थर की मूर्ति बनाने वाले जो मजदूर बाहर गए थे, जब उनकी पत्नियों ने पत्थर की मूर्ति गया जी में बनाना शुरू कर दिया तो वे युवा जो हैं बाहर से वापस बिहार लौटने लगे और अपनी वाइफ के साथ ही कारोबार को बढ़ा रहे हैं। सिलाई सेंटर पर पति बन रहे मास्टर ट्रेनर। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए पोशाक तैयार की जा रही है। इस काम में राज्य भर की 50,000 से अधिक जीविका दीदी लगी हुई हैं। ऐसे में जीविका दीदियां अपने पति जो उनके गुजरात, पंजाब, हरियाणा, अन्य राज्यों में रहते थे, जहां रहकर के वो दर्जी वगैरह का काम करते थे, सिलाई सेंटर चलाते थे, वे अब जब गांव लौट रहे हैं, वापस बिहार जा रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि वे अब अपने जो उनकी पत्नियां हैं उनके साथ मिलकर के अब काम कर रहे हैं। अभी कहा गया है कि 5,000 दीदियों के पति सिलाई सेंटरों पर मास्टर ट्रेनर के तौर पर काम कर रहे हैं और प्रखंड स्तर पर सिलाई सेंटर जो है वो खोल करके अपना चला भी रहे हैं। जीविका के सीईओ हैं हिमांशु शर्मा। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि जीविका दीदियां अपना कारोबार बेहतर करें। ऐसी लाखों दीदियां जो हैं जो मेहनत से कारोबार को आगे बढ़ाकर दूसरों के लिए प्रेरणा बन रही है। आज वह पलायन रोकने में मुख्य भूमिका अदा कर रही हैं। बड़ी संख्या में उनके पति वापस आकर उनके कारोबार में शामिल भी हो रहे हैं। और साथियों, निश्चित तौर पर यह बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर बताया जा रहा है, चूंकि बिहार में सबसे बड़ी समस्या है पलायन का। और जिस तरह से बिहार सरकार यह भी कह रही है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी या रोजगार क्रिएट करने का टारगेट है, तो बिहार में पलायन को रोका जा सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर लगा करके, निवेश आकर्षित करके, उद्यम लगा करके इस काम को और आसान बनाया जा सकता है। क्योंकि बिहार के लिए पलायन जो अभिशाप है वो इसी माध्यम से रुक सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। एक ऑफर है आपके लिए, रिपब्लिक डे ऑफर संस्कृति आईएएस के द्वारा दिया जा रहा है। 28 जनवरी 2026 तक वैलिड रहने वाला है। ऑफलाइन क्लासरूम के कोर्सेज देखें तो 20% ऑफ है और ऑनलाइन लाइव कोर्सेज देखें तो 85% तक का ऑफ आपको दिया जा रहा है। दिल्ली और प्रयागराज दोनों ही ब्रांच पर ये उपलब्ध रहेगा। कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति आईएएस का वेबसाइट दिया गया है। आप इस पर कॉल करके या वेबसाइट पर विजिट करके अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं और आगे अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। बस ध्यान देना है कि 28 जनवरी ही आखिरी तारीख है। तो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।